क्या आकांक्षा और गौरव का वाकई में डिवोर्स होगा? मुझे इन दोनों की एनर्जीज रीड करके ये कतई नहीं लग रहा है कि गौरव वांट्स इट। एक जो सवाल इस बारे में जानना है टैरो जी से कि मैम क्या हमें कार्ड्स बता सकते हैं कि गौरव खन्ना की मेंटल स्टेट अभी कैसी है? She is not getting that couple वाला थिंग फ्रॉम गौरव। हाँ, अगर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं आई थिंक यू शुड होल्ड ऑन फॉर सम टाइम तो वो होल्ड कर जाए, और अगर उसने कहा अभी तोड़ दे, ऐसा है। आकांक्षा का अपना दिमाग नहीं चल रहा है। गौरव इज येट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिवोर्स, बट आकांक्षा कंफ्यूजन में है कि ले कि ना ले। आकांक्षा ने जिस तरीके से अपना रिवलेशन किया कि गौरव के साथ वो डिवोर्स ले रही हैं, क्या वो सही बात थी या फिर सिर्फ और सिर्फ लॉकअप में आकर लाइमलाइट्स बटोरने के लिए एक गेम किया गया था? गौरव ऐसा बंदा ही नहीं लग रहा है मुझे कि वो तो अपनी बीवी को रानी जैसे रखता है। मैम क्या कार्ड्स हमें बता सकते हैं कि क्या इस साल उनका डिवोर्स हो गया अगले साल? जी, पहली बात बोल दी कि शी इज बाइसेक्सुअल और प्लस उनके हस्बैंड से उनका डिवोर्स, तो इसलिए उनको कोई कंसिडर नहीं करेगा, टीवी करने के लिए तो कोई नहीं करेगा। तो आकांक्षा के फ्यूचर कार्ड्स कैसे दिख रहे हैं? जी, फील करते करते खुद ही हिल जाती है वो होता है। दैट्स नाइस। जो कि जिनसे आकांक्षा एक बार पूछेगी कि आपको लगता है शुड आई गो है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर रेनी सबरवाल हमारे साथ हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैम कहाँ गायब थे? आपसे शिकायत है। हाँ, थोड़ी तबीयत नरम गरम चल रही थी। हीलर्स की जिंदगी का एक मेजर हिस्सा होता है वो। हील करते करते खुद की हिल जाती है, वो होता है। दैट्स नाइस। हील करते करते खुद की हिल जाती है। बट मैं चाहूंगा आप फटाफट ठीक हो जाएं और हम इसी तरीके से वीडियोस कंटिन्यू करें। अच्छा रेनी जी, मुझे एक जो सवाल इस बारे में जानना है टैरो जी से कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला, इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बवाल कर रहा है सोशल मीडिया पे। कार्ड्स क्या कहते हैं? पहले तो सवाल सबसे पहले यही है कि आकांक्षा ने जिस तरीके से अपना रिवलेशन किया कि गौरव के साथ वो डिवोर्स ले रही हैं, क्या वो सही बात थी या फिर सिर्फ और सिर्फ लॉकअप में आकर लाइमलाइट्स बटोरने के लिए एक गेम किया गया था? चलो आकांक्षा चमोला की एनर्जी पहले देखते हैं। जी, अब आप कार्ड्स ओपन कीजिए, मेरी सारे बिल्कुल। ओके, मैं जानता हूं कि आखिरकार आकांक्षा चमोला की एनर्जीज क्या कह रही हैं। सो पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा, अरे सारे अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, तो अब हम एक चीज जो है आप देखो कि इसमें जो हायरोफेंट कार्ड है वो रिवर्स आया है। ओके, तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसको स्ट्रेट भी कंसिडर करते हैं तो इस डिसीजन में कंफ्यूजन ज्यादा आकांक्षा की तरफ से है। मुझे इन दोनों की एनर्जीज रीड करके ये कतई नहीं लग रहा है कि गौरव वांट्स इट। आकांक्षा को चाहिए। ओह माय गॉड। द थिंग इज, गौरव ऐसा बंदा ही नहीं लग रहा है मुझे कि वो तो अपनी बीवी को रानी जैसे रखता है। ये है क्योंकि मैंने 3 कार्ड्स गौरव के अनुसार बोले और 2 कार्ड्स मैंने आकांक्षा के अनुसार बोले, थोड़ा मिक्स किया मैंने। जी, तो इसमें जो गौरव के तरीके से कार्ड हैं, हाँ जी, वो नहीं चाहता इस डिवोर्स को। बट आकांक्षा का ऐसा है ना कि समवेयर व्हाटएवर शी वांटेड, कि मतलब जो एक्सपेक्टेशंस उनके रहे होंगे, क्योंकि ये रिवर्स आया ऐसे, हमने ऑडियंस को समझने के लिए हमने किया। तो द थिंग इज कि उसमें उनको वो स्पार्क नहीं लग रहा है। अच्छा, she is not getting that couple वाला थिंग फ्रॉम गौरव। हाँ, एंड एट द सेम टाइम अब आप ये कार्ड उठा करके हम एक कार्ड लेते हैं जी कि क्या ये डिवोर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम इसको शफल करते हैं और देखते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, गौरव इज येट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिवोर्स, बट आकांक्षा कंफ्यूजन में है कि ले कि ना ले, ऐसा है। ओके दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा है ये। बाय द वे आपको बता दो तो मैं, हाँ जी, अभी आप एक कार्ड को ही हटाता हूँ। क्या डिवोर्स होगा? राइट। तो दोस्तों, मैं टैरो जी से सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आकांक्षा और गौरव का वाकई में डिवोर्स होगा इसी साल? राइट मैम? हाँ, एक कार्ड मैं निकाल रहा हूँ इस चीज के लिए, प्लीज हेल्प बताएं हमें मैम। ओके, सी फैमिली कार्ड। तो मैम नहीं, इट इज अ फैमिली कार्ड, बट यहाँ पे आई वुड लाइक यू टू पिक अप अनदर कार्ड जी, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे आ रही है ना इंट्यूटिवली, और जो ये कार्ड आ रहा है, हाँ, इसमें मैच नहीं हो रही ना मैम, क्योंकि ये तो फैमिली के लिए। एक और कार्ड उठाइए, एक और हम लोग उठाते हैं, कंसंट्रेट करके मैम। चमोला, आकांक्षा चमोला जी मैम। ओके, नाउ वर्ल्ड कार्ड अगेन रिवर्स आया ना मैम? राइट,
तो इसका मतलब ये होता है, देखो 10 ऑफ कप्स कार्ड जो है स्ट्रेट, और मैं रिवर्स कार्ड लेती हूँ, यू नो काफी लोग नहीं लेते हैं, मैं रिवर्स कार्ड लेती हूँ। इसका मतलब ये है, जो मुझे एनर्जी आ रही है कि आकांक्षा किसी के डिसीजन का वेट कर रही है, मतलब किसी की बात सुन करके हो सकता है, कोई ये पता नहीं कि किसकी बात। क्या हम जान सकते हैं टैरो से? क्या उनकी फैमिली मेंबर है या कोई फ्रेंड है? जी 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 जी, राइट। तो वो मतलब अगर मान लो होता है ना कि कुछ लोग जो है, जैसे गौरव डिसीजन ले सकता है, अगर वो सिंगल इंडिविजुअल ले सकता है, वो ले सकता है, लेकिन आकांक्षा का वैसा नहीं है। ओके। आकांक्षा डोमिनेटिंग है, अग्रेसिव है, सारी चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम शी आल्सो वैल्यूज अदर पीपल्स ओपिनियन अ लॉट। ओके, ठीक है ना? तो आप एक कार्ड उठाइए, क्या इनकी मैरिज को टिकाने या तोड़ने में कोई इन्फ्लुएंस करता है? एग्जैक्टली तो मैं एक कार्ड निकाल रहा हूं दोस्तों, लेट्स फाइंड आउट। ये वाला 100%। ओ, ये शनि का कार्ड है ना मैम? इंटरफेरेंस है, और जरूरी नहीं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस अफेयर वाला नहीं है डियर, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। यहाँ ये हो सकता है कि उनकी मदर या फादर या ब्रदर हुएवर, जी ओके, ये नहीं पता, ये नहीं हम बता पा रहे हैं कि कौन सा है राइट नाउ, बट ऐसा एक अथॉरिटेटिव फिगर है, फीमेल और मेल, जो कि जिनसे आकांक्षा एक बार पूछेगी कि आपको लगता है शुड आई गो अहेड। अगर उस व्यक्ति ने ये कहा, जी ठीक है, अगर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं आई थिंक यू शुड होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, तो वो होल्ड कर जाएगी, और अगर उसने कहा अभी तोड़ दो, तोड़ देगी। ऐसा है, आकांक्षा का अपना दिमाग नहीं चल रहा है इसमें। मैम क्या कार्ड्स हमें बता सकते हैं कि आकांक्षा की, क्योंकि आकांक्षा ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, ठीक है, मैं इससे पहले लड़कियों के साथ भी मेरा रिलेशनशिप रहा है, तो क्या कार्ड्स हमें बता सकते हैं कि गौरव इस बात से तो नहीं अपसेट है और इसलिए इनका डिवोर्स और ये सारी चीजें हो रही है? कि आकांक्षा ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, ठीक है, मैं इससे पहले लड़कियों के साथ भी मेरा रिलेशनशिप रहा है, तो क्या कार्ड्स हमें बता सकते हैं कि गौरव इस बात से तो नहीं अपसेट है और इसलिए इनका डिवोर्स और ये सारी चीजें हो रही है? नो, गौरव इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मुझे नहीं लगता। ओके, इन द सेंस गौरव पता है कैसा है कि अगर वो किसी को अपनाएगा तो जैसा वो है वैसा अपनाएगा। ट्रू, सब चीज जानने के बाद। ट्रू ट्रू। गौरव का नंबर मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों इन पे चंद्र का बड़ा प्रभाव लगता है मुझे, उनकी शक्ल देखकर। हो सकता है कि वो 29 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 11 नंबर वाले हो सकते हैं। ओके, आई डोंट हैव हिज डेट ऑफ बर्थ। 11th December 1981। सो द थिंग इज, और गौरव मतलब जी अल्फाबेट आता है, तो ग वाले लोग शनि से रूल्ड होते हैं, शनि कमिटमेंट पे काम करता है। ओके। और अब अगर आप ये देखोगे कि अगर हम दोनों के अल्फाबेट्स को देखें तो कॉन्ट्रोडिक्टरी अल्फाबेट्स हैं, एक शनि से रूल्ड, एक मंगल से रूल्ड। ओके। आकांक्षा इज ए और ये जी है। तो द थिंग इज कि देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हियर। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग। हाँ, मतलब वो पीआर या फिर उसके लिए नहीं था, ये बेसिकली एक्चुअल में है। जी। ओके। और अभी तक उन लोग कंक्लूजन में नहीं आए हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। Will still take a little time. मैम क्या कार्ड्स हमें बता सकते हैं कि क्या इस साल उनका डिवोर्स हो गया अगले साल? जी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके विचार तो आ ही गया है, अब वो क्या पता सोच रहे शुभ काम में देरी कैसे। हाँ, है ना, भी हो सकता है। तो अभी शनि वक्री चल रहे हैं। ओके। और शनि रेवती नक्षत्र पे चल रहे हैं, वो रेट्रोग्रेड हो गए। तो ऐसे ये जो समय रहता है ना, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त टिल 11 दिसंबर 2026, रिश्तों को संभालने की बहुत जरूरत है, चाहे आपकी शादी कितनी भी अच्छी चल रही हो। टैरो से भी बड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है। बड़ी बात बोली मैम ने। टैरो से भी बड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है। टैरो आपको बता सकता है ये जीतेगा ये हारेगा, बट जो उसकी इवेंचुअलिटी है उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अगला सवाल मैं टैरो जी से यही जानना चाहता हूँ कि क्या इसी साल इन लोगों का डिवोर्स होगा? उठाइए तो। ओके मैम, चांसेस हैं अभी से लेकर 11 दिसंबर के बीच में चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में आप देख सकते हो हाँ आया है जी। ओके, बट ऑल्सो देखो एक और चीज है, सिर्फ हाँ पे मत जाइए। इस कार्ड में आप देखिए एक चीज है जिस पर देखा जा रहा है, एक व्यक्ति एक चीज को देख रहा है। जी मैम। मतलब अभी तक कंक्लूजन में नहीं आए हैं। अच्छा, जस्ट थिंकिंग अबाउट। तो मतलब ये एक अभी बेबी चाइल्ड है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो सकता है या हो सकता है कि वो धीरे धीरे हट ही जाए। यू नेवर नो, राइट? अच्छा मैम, आकांक्षा ने लॉकअप कर लिया। आकांक्षा जो है वो 6th पोजीशन पे इविक्ट हुई है, ठीक है। इसके बाद आकांक्षा को कितना इंडस्ट्री में काम मिलेगा? क्योंकि कई टीवी की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने बोली है कि
जस्ट बिकॉज आकांक्षा ने इतनी ओपनली बात बोल दी कि शी इज बाइसेक्सुअल और प्लस उनके हस्बैंड से उनका डिवोर्स, तो इसलिए उनको कोई कंसिडर नहीं करेगा, टीवी करने के लिए तो कोई नहीं करेगा। तो आकांक्षा के फ्यूचर कार्ड्स कैसे दिख रहे हैं? देखिए, उनको ऐसा लगा कि अगर इस चीज से बहुत भयंकर उनका करियर होने वाला है, तो मुझे तो वैसा नहीं लगता, बट एट द सेम टाइम उनका एक रहेगा कि शी इज नोन डिसेंट, हाँ डिसेंट, ओके, एवरेज रहेगा, इन द सेंस कि गौरव के कंपैरिजन में उनका करियर कहीं भी नहीं है। और मैम क्या हमें कार्ड्स बता सकते हैं कि गौरव खन्ना की मेंटल स्टेट अभी कैसी है? ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही एकदम तगड़े तगड़े झटके उनको मिले हैं बैक टू बैक, और खतरों के खिलाड़ी में भी गौरव गए थे, वहां पे वो नहीं जीत पाए हैं। सो लेट्स सी कि गौरव की मेंटल स्टेट इन बातों को लेकर क्या कहती है, कार्ड्स क्या कहते हैं हमें, एनर्जीज क्या कहती हैं। तो मैं एक एक करके 5 कार्ड्स निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ मैम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आप मुझे बताइए कि आप कह सकते हैं कि इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आकांक्षा? नहीं, इज वेरी मच इनटू कपल्स कार्ड। सेकंडली, ही वांट्स कि काश कुछ चेंज हो जाए, काश ये डिसीजन वो चेंज कर दे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, दूसरी चीज उनकी एनर्जी, हाई प्रीस्टेस, मतलब बोल रहे हैं कि अभी हमसे पूछो ही मत कि उनका क्या, हाँ ना, कि क्या होने वाला है, बिकॉज व्हेन दिस कम्स इट शोज दैट देयर इज अ सीक्रेसी गोइंग ऑन। ओके, बहुत चुपके चुपके से इनके डिसीजंस हो रहे हैं, तो ये सामने में आएगा ही नहीं, ना कार्ड बताना चाहता है इस बारे में। बट अगर आप मुझसे पूछे, गौरव का ये तो डेफिनेट है कि उनको बच्चों से बहुत लगाव होना चाहिए एज पर दिस कार्ड, बिकॉज चंद्रमा का कार्ड है, एंड एट द सेम टाइम द थिंग इज, चंद्र वाले जो लोग होते हैं ना, दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू किड्स एंड फैमिली एंड ऑल दिस। ही मस्ट बी अ फैमिली मैन, उनको वो परिवार का सुख चाहिए अपनी जिंदगी में, एंड एट द सेम टाइम अभी गौरव के लिए आने वाले 3 साल जितने प्रॉमिसिंग हैं, उतने ही इमोशनली बहुत स्ट्रगल है। ओके, सो ये चीज मैं बता सकती हूँ उनके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच रैनी जी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये गौरव और आकांक्षा की जिंदगी और उनके करियर, और साथ ही साथ यस ऑफ कोर्स उनका जो डिवोर्स वाला मैटर है उसको लेकर रीडिंग थी। हाँ, आगे और हम मैम से पूछेंगे सवाल, आपको अगर जानना है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखते रहना इस चैनल को। मैं चलता हूँ, जय श्री राम। जय श्री राम।